नमस्कार, मेरा नाम बाबा सिंह और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के दारुल-सफ़ा पे है। यहाँ हम जानेंगे कि जो बहराइच में लगी आग है, क्या वो यूपी के चुनाव तक आएगी? और जो बहराइच में जो कहते हैं बवाल हुआ, जो वहाँ पे जो लगातार जो वहाँ पे दो धर्म के बीच में जो लड़ाई हो रही है, क्या उसमें क्या कुछ सामने आता हुआ नज़र आ रहा है? क्या केवल एक धर्म को केवल टारगेट करते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस भी केवल हिंदू धर्म के ऊपर लाठीचार्ज करती हुई वहाँ पे नज़र आई थी। उसके बाद पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नज़र आया था। लोगों से जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? बीके पांडे। पांडे जी, क्या लगता है कि क्या हिंदुओं के त्यौहार में ही केवल ये उपद्रव होता है? मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि उनके त्यौहार में ही होता है, लेकिन एक चीज़ पिछले कई सालों से ज़रूर नज़र आ रही है कि जब भी कोई यात्रा या कुछ ऐसा निकलता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति उसमें बाहर से या जाति धर्म को जो एक दूसरे के प्रति एक विरोधाभास है, उसके कारण जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, ये बहुत दुखद घटना है। ये निश्चित रूप से चाहे वो जिस जाति धर्म के लोग हों, सबके लिए जो है वो हानि पहुंचाने वाली चीज़ें हैं जो है। और एक जो है शासन प्रशासन के ऊपर जो है भी एक जो है चुनौती है उसके सामने जो है। उस चुनौती को वर्तमान सरकार जो है निश्चित रूप से निपटने की कोशिश कर रही है और कर भी रही है जो है। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसी घटनाओं के होने से पूर्व अगर कुछ एहतियात बरते जाएं जो है, और जो उसमें जो है शासन प्रशासन जहां तक जो है उस चीज़ को बचने की कोशिश करे जो है, तो निश्चित रूप से जो है ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। और वर्तमान सरकार जो है घटना हुई ये दुखद है, लेकिन वर्तमान सरकार जागरूक है और उस पर जो है त्वरित कार्रवाई कर रही है। और अपेक्षा है कि एक निष्पक्ष रूप से जांच भी हो और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो जो है। और जिससे कि इस तरह की घटनाएं जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो जो है, इसके लिए भी सरकार को सजग रहना चाहिए। और चूँकि चुनाव का माहौल है तो निश्चित रूप से कुछ घटनाएं जो है चुनाव के समय में भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, देखिए, अगर हमारी सरकार निश्चित रूप से उस पर कार्य कर रही है और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि दोनों वर्गों के जो प्रबुद्ध लोग हैं जो है वो सामने आ करके उनको जो है इस घटना का जो है पटाक्षेप करना चाहिए और आगे ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए जो है हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जो बवाल हुआ इसके बाद जो यूपी की जो बहुत ही हाई प्रोफाइल जो कहते हैं, जो बहुत ही जो चर्चित जो कहते हैं कार्रवाई है, जो बुलडोजर व्यवस्था है, क्या लगता है इसको भी कहीं ना कहीं फिर शुरू करना चाहिए? देखिए, अगर आप इसको समग्र रूप में देखें जो है तो ऐसी घटनाएं होती नहीं थी। लेकिन अगर घटनाएं हुई हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे सरकार को बहुत सख्ती से और बहुत निष्पक्ष रूप से जो है कार्य करना चाहिए, जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अच्छा, वहाँ पे लोगों की मौतें भी हुई हैं और लगातार वहाँ पथराव भी हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ कहीं ना कहीं मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने हिंदुओं को पथराव किया। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, जिसने भी अगर ऐसी घटना को जो है अंजाम दिया है, सरकार को और जो प्रशासन है सब जो है मिल करके उसकी अच्छे तरीके से जांच करे और जो दोषी हैं उनको दंडित करे जो है। क्योंकि ये घटनाएं जो है बार बार अगर होती हैं जो है तो निश्चित रूप से ये सरकार के लिए एक चुनौती है जो है। तो सरकार को हमेशा जो है वो घटना होने से पहले भी सजग रहना है और घटना होने के बाद उस पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई भी करना जरूरी है। सरकार को चूँकि प्रदेश इतना बड़ा है जो है, सरकार जो है की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। पूरे प्रदेश में बहुत सारे कार्य होते हैं जिनकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं को रोकने में हमारी सरकार जो है
बहुत सक्षम रही है, लेकिन ये घटना हुई जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो कहते हैं कि ऐसी एक भी घटना ना होनी चाहिए, क्योंकि चाहे एक घटना हो चाहे 10 घटनाएं हो, सरकार के ऊपर जो है वो एक कुछ न कुछ तो दाग लगाती है जो है ये, और चुनौती भी पेश करती है। इसलिए हमारी सरकार को चाहिए कि ऐसी एक भी घटना ना हो, उसके पहले घटना होने से पूर्व जो है सुरक्षा व्यवस्था को वो चुस्त दुरुस्त किया जाए और जनता की जो सुरक्षा का संकल्प है उसको पूरा करना चाहिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं यूपी में अपना कहीं ना कहीं पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं इस पे कहीं ना कहीं कहते नजर आते हैं, पर उसके बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं, क्या लगता है? देखिए, जब आप 100 में से 99 जो है चीज़ों को रोकने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो है अपनी पीठ थपथपाता है और उसको चाहिए भी जो है, और जनता भी उसकी पीठ थपथपाती है जो है। लेकिन एक भी घटना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और क्या लगता है यूपी में ये जो बवाल हुआ है, जो 10 सीटों का चुनाव होना है, क्या इससे कुछ इसका इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कहीं ना कहीं ये बीजेपी का सुनियोजित तरीका है चुनाव में, कहते हैं फिर से एक तरीके का मतलब ट्विस्ट लाने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर घटनाओं से चुनाव करो, अबे पहले कुदरती बच्चा पैदा होता था, अब का नहीं हो रहा है के जमाने में कुदरती बच्चा पैदा। जो जनता में लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि घटना के बाद अगर आप जो है उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो जनता के मन में एक अविश्वास पैदा होता है। लेकिन आप जो है घटना होने के बाद जो है अगर त्वरित कार्रवाई और निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं तो वो विश्वास को और दृढ़ करता है जो है, और निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है वो ऐसा काम करती हुई दिख रही है। अच्छा, ये बताइए, अयोध्या सीट 10 जो लोकसभा चुनाव था उसमें हाई प्रोफाइल सीट बन गया, उसके बाद अब एक ये चीज़ें सामने आ रही है कि अयोध्या सीट को न्यायालय में मिली है कि चुनाव वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लेकिन न्यायालय में जो चुनाव हुआ है इसके बाद विपक्ष लगातार बीजेपी का हमलावर ये कह रहा है कि अयोध्या सीट में उपचुनाव नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या नाम है जो वहाँ पे जो इनकी लोकप्रियता है वो कम हो गई है, हार जाएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं जानबूझ के फंसा दिया। देखिए, विपक्ष का काम है कि प्रश्न उठाना, लेकिन जो मामला न्यायिक है उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उस पर कोर्ट का निर्णय ही जो है वो फैसला करेगा कि उसमें क्या दिक्कत थी जो है और क्यों नहीं हुआ। उसमें किसी के आरोप लगाने से जो है कोई चीज़ सिद्ध नहीं होती है, वो कोर्ट का निर्णय करेगी उस पर जो। अच्छा, क्या अयोध्या में आज भी बीजेपी उसी तरीके से मजबूत पार्टी है और अगर वहाँ चुनाव हो क्या बीजेपी को सिर्फ प्रचंड बहुमत दिला पाएगी? बिल्कुल लाएगी जो है, प्रचंड बहुमत बीजेपी लाएगी, क्योंकि अब जो पहले का जैसा कुहासा था जो है, जो भय भ्रम लालच और जातिवाद और ये सब फैला हुआ था कि संविधान चला जाएगा, अब वैसी स्थिति नहीं है। लोग चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये कानूनी प्रक्रिया है, संविधान या ऐसी चीज़ें जो है वो किसी के कहने से नहीं बदल जाती हैं, उसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, उसके बाद उसमें संशोधन भी होते हैं, बदलाव भी होते हैं जो है, और ऐसा कुछ अब जनता के मन में नहीं है। जनता जो है वो हर चीज़ को अपने सामने रखेगी और उसके हिसाब से अपना निर्णय करेगी। आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाया गया था कि संविधान बदल जाएगा, क्या लगता है भ्रम फैला दिया था क्या? निश्चित रूप से ऐसे मुद्दे उठाए जिससे जनता में कुछ गलत मैसेज जरूर गया जो है, और जनता ने उसको जो है अब विश्लेषण किया, इतने चुनाव के बाद जो है काफ़ी उसका विश्लेषण किया, और उसके बाद जो है अब वो उसने अपना रास्ता तय किया हुआ है कि हमको इस तरीके के किसी भी भ्रम में नहीं आना है। अगर कहीं भ्रम उत्पन्न भी होता है तो सबसे पहले हम उस पर विचार करेंगे, और विचार करने के बाद फिर हम अपना मताधिकार का जो है प्रयोग करेंगे जो है। तो बहुत सारी जगहों पे जो घटनाएं होती हैं उसी से ही सब कुछ बदल जाता है। जनता जो है आज की बहुत प्रबुद्ध जनता है जो है, बहुत समझदार जनता है, वो हर चीज़ को अपने सामने रखती है और उसका विश्लेषण करती है, और वो देखती है कि हमारे देश और समाज के हित में
कौन सी सरकारें काम कर रही हैं और कैसा काम कर रही हैं, उसके हिसाब से वो अपना जो है मत जो है वो देती है जो है, और सरकार को आगे बढ़ने के लिए जो है ताकत देती है जो है। और वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है। निश्चित रूप से जहाँ भी थोड़ा बहुत कमी दिखेगी, अगर जनता की उस पर सुझाव आते हैं, लोग पक्ष जो विपक्ष है उसके सुझाव आते हैं, या जो भी उनका अपना तरीका है उससे उनको जागरूक किया जाता है, तो सरकार और भी सचेत होती है और भी अच्छा कार्य करने का प्रयास करती है। अच्छा, बहराइच में एक व्यक्ति रामगोपाल और कहते हैं एक महिला की मौत हो गई इस दंगे में, इस बवाल के बाद। फिलहाल दंगा नहीं कहेंगे, झड़प टाइप की थी, बवाल फिलहाल अब कवर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है, क्या अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो क्या यूपी का लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं चुस्त दुरुस्त है? रतन फौजी की खबर कर रहे हो? देखो, लॉ एंड ऑर्डर तो निश्चित रूप से दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए एक भी घटना जो है वो मायने रखती है। चाहे कई घटनाएं हो, चाहे एक घटना हो, उसके लिए उतना ही महत्व की चीज़ें हैं जितना कि एक घटना है और 10 घटनाएं हैं, दोनों बराबर हैं। उसके लिए हर घटना से पूर्व जो है उसको जो है निश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो। उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। ये नहीं कि घटना होने के बाद जो है वो तत्पर हो, तो उसके पूर्व जो है वो थोड़ा सा सुस्ती कहीं दिखे। हर समय जो है, चूँकि उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि पूरा प्रदेश जो है उनके जो शासन व्यवस्था उन्होंने दी हुई है, जो सुरक्षा दी हुई है, उससे एक अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन एक भी दो भी घटनाएं अगर होती हैं तो वो निश्चित रूप से जनता में गलत मैसेज जाता है। उसको निश्चित रूप से जो शासन है और जो प्रशासन है उस भी बात का संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी घटनाओं पर जो है रोक लगाना चाहिए। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ इस घटना को कहीं ना कहीं चुनाव तक कवर करते हुए नजर आएंगे और फिर से अपनी जो छवि है उसको साफ करके चुनाव में खड़े होते नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं जो 10 सीटों का चुनाव है क्या इसमें जीत पाते हुए नजर आएंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखिए, घटना हुई है और उन्होंने संज्ञान लिया हुआ है। जो भी व्यक्ति दोषी होगा निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच होगी और उसमें जो दोषी होगा उसको दंडित कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा जो है, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसका भी प्रबंध किया जाएगा। क्या नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि क्या योगी आदित्यनाथ इस बवाल के बाद, इस जो वहाँ पे कांड हुआ है उसके बाद क्या अपने आप की जो छवि है जो कुछ ना कुछ धूमिल हो गई है, क्या उसको साफ करके जो 10 सीटों का चुनाव है उसमें जीत हासिल कर पाएंगे? आज देखो, छवि धूमिल नहीं हुई है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो ज़रूर असर पड़ता है। जब कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है, लेकिन उसका असर जो है चुनाव में पड़े ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जनता जानती है जो है कि जो व्यक्ति है वो बहुत ही ईमानदार है, वो जनता के प्रति संवेदनशील है और उसकी सुरक्षा का जो संकल्प है वो उसको सुनिश्चित करेगा। अच्छा।